नमस्कार फ्रेंड, आज मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर 8 की आज की जो क्लास रहेगी ऑब्जेक्टिव क्लास रहेगी क्लास 10 सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और याद रखना है इससे मैं आपको गारंटी ले रहा हूँ 1 से 2 नंबर का आपको ज़रूर एग्ज़ाम में इससे आएगा आज की वीडियो में। ठीक है, और रिपीटेड क्वेश्चन लिया हूँ, पैटर्न के हिसाब से बताऊँगा आपको किस तरीके से, और विद सॉल्यूशन के साथ में मैं आंसर आपको कराते जाऊँगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा है, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? फर्स्ट है इफ 2 cos थीटा इक्वल कितना है 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। आपसे पूछ रहा है थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहला जो आंसर है 45, सेकंड है 60, थर्ड है 30, लास्ट वाला है 90। ठीक है, जो कि इसका आंसर क्या है बेटा 60 इसका आंसर है, सेकंड वाला। पर आंसर कैसे आया वो अब आपको मैं बता दे रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ आपको, अगर आप पहली बार क्लास में आए तो इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो ज़रूर देखना। आपको फॉर्मूले वाली क्लास ज़रूर अटेंड करना। फॉर्मूले वाली क्लास से ये रहेगा आपको टेबल बनाना आना चाहिए, याद रखना। इसमें आपको साइन 0, कॉस 30, टैन 30, कॉसेक, सेक, इन सब की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी आपको ये एक्सरसाइज या ये आपका चैप्टर इजी लगेगा। ठीक है, आया सबको समझ में कि जो इसका आंसर है 60। अब 60 आया कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन है वो देखो। आपको गिवन क्या है 2 cos थीटा इक्वल कितना लिखा है 1 लिखा है। ठीक है, आपसे पूछता है कि जो थीटा की वैल्यू क्या होगी। थीटा का मतलब होता है एंगल, याद रखना, कोण होता है, याद रखना। ठीक है, सबसे पहले चीज़ यहाँ कुछ साइन नहीं होता तो इनटू मानेंगे। ठीक है, अपने को क्या करना है, ये कॉस थीटा जो रहेगा ये अपनी प्लेस पे रहेगा, ये इनटू का किस में चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस थीटा इक्वल 1/2। ठीक है, तो ये इनटू का किस में आ गया डिवाइड में, तो कॉस थीटा इक्वल क्या है 1/2 है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब आपको टेबल में ये पता होना चाहिए कि कॉस वाली सीरीज में 1/2 जो होता है वो किसकी वैल्यू होती है। तो आपको पता होना चाहिए 1/2 जो होता है ये होती है कॉस 60 की वैल्यू। हरा समझ में कि नहीं आया कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस 60 की। तो अब अपन को क्या करना है, तो ये कॉस थीटा तो अपना सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये 1/2 जो लिखा है इसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे कॉस 60। ठीक है, तो ये कॉस से ये कॉस कैंसल, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60। और यही अपना क्या है आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, इफ रूट में 3 tan थीटा इक्वल कितना है 1, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। थीटा की वैल्यू क्या होगी। पहला ऑप्शन है 30, सेकंड 45, थर्ड है आपका 60, फिर 90। तो इसका आंसर क्या आ रहा है आपका 30 आ रहा है। कौन से नंबर का? पहले नंबर का इनका आंसर है। अब कैसे आया वो समझो आप। सबसे पहली चीज़ आपको दिया क्या है वो देखो। गिवन में क्या है √3 tan थीटा इक्वल कितना है 1, ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पहले नंबर अपन इंटू लगा देते हैं तो सेम इंटू का डिवाइड में चला जाएगा। पहला काम तो अपन इतना करते हैं, तो tan थीटा इक्वल 1/√3 हो गया। ठीक है, tan थीटा इक्वल 1/√3। अब आपको tan की सीरीज में देखना है कि 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो ये 1/√3 जो होती है ये होती है आपकी tan 30 की, याद रखना किसकी होती है tan 30 की होती है। अब आपको क्या करना है, ये अपनी प्लेस पे रहेगा tan थीटा। अब 1/√3 की प्लेस पे अपन को क्या रखना है tan 30। तो ये tan से ये tan कैंसल, तो आपका फाइनल आंसर थीटा इक्वल कितना हो गया 30 डिग्री। अब तो ये तो आपको किसी तरह से दिक्कत नहीं आ रही होगी इस क्वेश्चन में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। पहला ऑप्शन है 9,
सेकंड है 0, थर्ड है 8, फोर्थ क्या है 1/9। इसका आंसर क्या आएगा आपका फर्स्ट वाला 9th वाला। और 9 कैसे आया है वो मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे पहला काम आपको गिवन में क्या लिखा, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, आपको ये गिवन में है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसमें आपको कॉमन चेक करना है। देखो 9 यहाँ भी दिख रहा है, 9 यहाँ भी, तो 9 अपन क्या ले लेते कॉमन, फिर इंटू ये ब्रैकेट लगाया, तो 9 बाहर आ गए तो क्या बचेगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस ये वाला 9 भी बाहर, तो बचा क्या आपके पास 10 स्क्वायर ए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब आपको क्या है, आया सबको समझ में। अब आपको पता होना चाहिए, एक आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा आपको कि भैया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल कितना होता है 1, याद रखना। अगर आपने फॉर्मूले वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो सबसे पहले आप जाके फॉर्मूले वाली वीडियो देखो, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसके रिप्लेस में 1 रख दूंगा, तो क्या होगा 9 इंटू इसके प्लेस पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, और यही आपका आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द वैल्यू ऑफ 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 इस, क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर जो है फोर्थ वाले का 9 आ रहा है। जब तक आपको वैल्यू याद नहीं होगी, टेबल अच्छे से याद नहीं होगी, ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपसे बनना पॉसिबल ही नहीं है, नहीं बन पाएगा। टेबल याद है आप कर लोगे और आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया वो समझते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या लिखा है, 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, ये आपको गिवन में है। अब आपको याद होना चाहिए, आपको सबके फॉर्मूले, आपको सबकी वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ से आपको पता होना चाहिए साइन 30 क्या होता है, टेन 60 क्या होता है, कॉस 45 क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ क्या लगा दो, पहले इंटू लगा दो, यहाँ क्या लगा देते हैं अपन, इंटू लगा देते हैं। तो पहले नंबर लिखा अपन ने 2 इंटू, अब आपको पता नहीं साइन 30 क्या होता है, तो साइन 30 होता है 1/2, और ये पावर 2 लगा है तो मैंने पावर 2 कर दी, 1/2 पावर 2 प्लस ये वाला 3 इंटू टेन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपको पता होना चाहिए, टेन 60 की होती है √3, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस कॉस 45 की होती है 1/√2, इस पूरे का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद क्या होगा, ये 2 लिखा इंटू अपन स्क्वायर करेंगे तो बेटा इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी हो, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, प्लस ये वाला 3 इंटू ये 2 से ये रूट कैंसिल तो कितना बचा 3, माइनस सेम अपन इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ देखिए रूट से क्या हो जाए कैंसिल हो, या आप समझ लीजिए √2 को 2 बार लिखेंगे तो √2 से √2 कैंसिल तो कितना आएगा 2, या सीधा सीधा इससे ये कैंसिल ऐसे भी कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्या बचा 1 का इंटू 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, अपॉन में कितना 2 हो जाएगा, प्लस 3 का इंटू 3 में करेंगे तो 9 होगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया बेटा 9 होगा, ठीक है। और मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, वो ज़रूर करना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। कमेंट जरूर करा करो यार, कमेंट करोगे तो मुझे मज़ा आएगा यार कि नहीं यार भैया मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और फिर और अच्छा पढ़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा मैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2 साइन स्क्वायर 30 माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45
प्लस टेन स्क्वायर 60। इसका पहला आंसर है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 3 और ये 4 है। ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको आप सॉल्व करना और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना कि 5 वाले का आंसर क्या है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका होमवर्क में रहेगा, याद रखना। क्वेश्चन 6 क्या है आपका, टेन स्क्वायर 60 माइनस 2 टेन स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 30 प्लस 2 साइन स्क्वायर 30 प्लस 3/4 कॉसेक स्क्वायर 45। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में रहेगा। ना बने तो कमेंट में लिख देना कि भैया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमसे नहीं बन रहा है, प्लीज़ इसको करा दीजिए। मैं आपको ज़रूर कराऊंगा, पर लेकिन कमेंट आएगा तभी कराऊंगा, अदरवाइज़ नहीं कराऊंगा। इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा 2, 3, 0। अब क्या आएगा वो आप देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ tan a equal 2/5 then the value of 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इस पूरे के अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल में होगा, ये आपसे पूछा है। तो इसका आंसर जो है बेटा, इसका आंसर है सेकंड नंबर का है, 4/25 इसका आंसर है। वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम आपको ये दिया है, tan a इक्वल दिया है 2/5। उसके बाद अपन को किससे सॉल्व करके ये करना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। बिना फॉर्मूले के आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें आपको आइडेंटिटी लग रही है, याद रखना। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी ने पूछा कि भैया साइन स्क्वायर बताइए, तो क्या करेंगे अपन साइन स्क्वायर के लिए, साइन स्क्वायर क्या होगा, अपनी प्लेस पर रहेगा, ये 1 रहेगा, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा ये होगा। तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। सेम इसी तरीके से ऐसे ही अगर आपसे कॉस का बोला तो क्या होगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए, ये वाला 1, ये प्लस का उधर क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आइडेंटिटी अपन को बनानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी अगर बनाना जाएगा तो आपको सॉल्व करना भी इजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, ये आपको पता होना चाहिए, होता है साइन स्क्वायर ए। तो इसकी प्लेस पे लिख दिया साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर है। आया सबको समझ में। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखिए आप कि साइन ए अपॉन में क्या, कॉस ए पूरे की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, बात सेम होती है। फिर आपको पता नहीं साइन बाय कॉस क्या होता है आपका, tan होता है, याद रखना। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। तो ये आपका हो जाएगा tan a और इस पूरे का स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं कि साइन बाय कोस क्या होता है, tan होता है। बिना फॉर्मूले के बनना ही नहीं, अभी भी बता दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब आपको ये tan a लिखा है, tan a की वैल्यू आपको गिवन है, तो tan a कितना लिखा आपके पास, 2/5, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 4 हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। और यही अपना क्या है, आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन 90 प्लस कॉस 60, इस पूरे के अपन में है सेक 45 प्लस tan 45 इस किसके इक्वल में होगा, क्या इसका आंसर है। तो इसका आंसर जो आ रहा है बेटा वो है थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, 3/2 ब्रैकेट में √2 - 1, ये इसका आंसर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो आप, ठीक है। इतना समझ में आया। ये क्या आपको याद रखना, क्या लिखा, साइन 90 प्लस कॉस 60 पूरे के अपन में है सेक 45 प्लस tan 45 लिखा है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, प्लस कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, इस पूरे के अपन में सेक 45 की वैल्यू होती है √2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। अब याद रखना है कि बीच में अगर प्लस हो चाहे माइनस हो, एलसीएम करेंगे तो इसके अपन में कितना मानेंगे, पहले 1 मानेंगे, ठीक है। क्या मानते हैं, 1 मानेंगे। सबसे पहला काम 1 माना तो क्या करना बेटा, पहले इसका इंटू अपन इसमें, तो ये हो जाएगा 2, फिर इसका इंटू इसमें करेंगे तो 2 बन जाए 2 प्लस
1 का इंटू 1 में तो 1 हो जाएगा, पूरे के अपॉन में ये सेम चलेगा, √2 + 1। ये आई स्टेप समझ में कि नहीं। उसके बाद अपन को क्या करना है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 3/2 इस पूरे के अपॉन में √2 + 1 लिखा है, ठीक है। अब इसका अपन क्या करते हैं, ये साइन होता है डिवाइड का, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके अपॉन में कितना मानेंगे, पहले 1 मान लेते हैं। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पलट जाता है नीचे वाला नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा आपके पास क्या बेटा 3/2 लिखेंगे पहले, इंटू √2 + 1/1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√2 + 1। इतना समझ में आया। अब क्या होगा, 3 का इंटू अपन 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, फिर 2 का इसमें करते हैं तो ये तो ठीक है। तो ये अपन क्या कर लेते हैं, इसमें ये लिखा आपके पास 2 इंटू रूट में 2 + 1, याद रखना है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे कि कभी भी माइंड में बिठा लेना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका रूट में वैल्यू आती है तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं, याद रखना। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, जिसको हर का परिमेयकरण कहते हैं, याद रखना है। अब इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो अपोजिट साइन से होता है, √2 + 1 है तो क्या हो जाएगा √2 - 1 √2 - 1, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करना है, इसका इंटू इसमें करेंगे, ये पूरा आपका एक नंबर काउंट होगा, ठीक है। तो ये होगा आपके पास क्या बेटा 3 इंटू √2 - 1 इस पूरे के अपन में ये वाला 2 इंटू, देखो √2 + 1 √2 - 1 तो ये होगा आपका a + b और a - b। तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यहाँ एक आइडेंटिटी लग जाएगी। तो आइडेंटिटी लगेगी तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। आया सबको समझ में कि नहीं आया। उसके बाद क्या होगा, ये होगा 3 इंटू √2 - 1 ये हो गया, फिर ये वाला 2 लिखा इंटू, इससे ये कैंसिल तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आंसर आ रहा है 3 इंटू ब्रैकेट में √2 - 1, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में, ठीक है। यहाँ से समझना क्या होगा 3 इंटू ये वाला √2 - 1 अपॉन में क्या ये ब्रैकेट में रहेगा और 2 1 जा 2, और यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द वैल्यू ऑफ 5 sin स्क्वायर 90 - 2 cos स्क्वायर 0 इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर आएगा 3। कैसे आएगा अब वो समझना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले आपको गिवन में क्या है वो समझना, क्या लिखा 5 sin स्क्वायर 90 - 2 cos स्क्वायर 0। तो यहाँ क्या कर लेते पहले इंटू, यहाँ भी कर लेते इंटू। अब आपको पता होना चाहिए कि sin 90 क्या होता है, cos 0 क्या होता है, ठीक है। तो अपना 5 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू कॉस 0 की भी कितनी होती है 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ये वाला 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 5 बन जा 5 2 बन जा 2। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 3। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या, ब्रैकेट में 2/3 साइन 0 -4/5 कॉस 0 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल में होगा। तो इसका आंसर जो आ रहा है बेटा, इसका आंसर है सेकंड नंबर का माइनस का 4/5, ठीक है। सबसे पहला काम तो वही करना जो गिवन है वो लिखो। क्या लिखा है 2/3 साइन 0 -4/5 कॉस 0, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू पता होना चाहिए कॉस 0 की, तो यहाँ पहले इंटू लगा दो, यहाँ इंटू लगा दो, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, -4/5 इंटू कॉस 0 की कितनी होती है 1 होती है। 2 का इंटू 0 में करेंगे तो क्या होगा 0/3 माइनस 4 बन जा 4/5। किसी भी नंबर में 0 का इंटू करो चाहे डिवाइड करो 0 ही हो जाता है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा
माइनस का 4/5। यही अपना क्या है बेटा, इसका आंसर है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ cos a इक्वल में 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a इज, tan a की वैल्यू निकालना। पहला ऑप्शन है 3/5, सेकंड है 3/4, फिर अगला है 4/3, फिर अगला है 5/3। तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा कौन सा आ रहा है, 3/4 है। अब कैसे आया समझना आप लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो अपन समझते हैं, आपको गिवन में क्या है याद रखना। गिवन में क्या है, आपको दिया है cos a इक्वल में है 4/5। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि tan a क्या होगा। tan a अपने को निकालना है। ठीक है, tan लिखा है ये, tan a अपने को फाइंड करना। अब सबसे पहली चीज़, ठीक है, ये लिखा है बेटा cos a इक्वल 4 क्या लिखा 5। ठीक है, अब आपको माइंड में ये बिठाना है कि यार tan आंसर जो आएगा, tan कैसे आ सकता है कि tan का फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा। tan a इक्वल क्या होता है अपना, साइन a में क्या होता है cos a, ये tan का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अपने cos की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन साइन निकालना पड़ेगा। तो साइन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, साइन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होगा, साइन a इक्वल रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आया समझ में कि नहीं आया। फिर उसके बाद वैल्यू रख दो कॉस की वैल्यू गिवन है 4/। ठीक है, तो ये लिखा आपका 1 माइनस कॉस क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। ठीक है, अब इसके अपन में कितना मान लेंगे 1, तो ये रूट में ही रहेगा। 25 का इंटू 1 में करेंगे 25 आएगा, फिर 25 का इंटू 1 में 25, 1 में का इंटू 16 में करेंगे तो 16 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 9 बचेगा अपॉन 25 का 25। अब आपको पता होना चाहिए ये दोनों रूट में है, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे √9 रूट का 25। तो ये √9 किसका हो जाएगा, 3 का, √25 किसका हो जाएगा, 5 का। तो जो साइन जो निकला है, ये साइन ए कितना हो जाएगा आपका, 3/5 होगा। ठीक है, ये आपका याद रखना। अपन ने क्या है बेटा, कॉस ए जो था वो कितना था आपका, दिया था ये 4/5, ये गिवन था। अपन ने क्या साइन ए निकाल लिया, साइन ए कितना निकला आपके पास, 3/5। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। अब उसके बाद याद रखना, अपन से बोलता है tan ए की वैल्यू निकालना। तो tan क्या होता है आपका, साइन ए अपॉन में क्या होता है, कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए कितना आपके पास 3/5, पूरे के अपॉन में कॉस ए कितना है 4/5। ये आपका डिवाइड का होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 3/5, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में, और नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 4/, और ये 4/5 है तो 5/4। तो ये 5 से 5 कैंसल, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये इसको आप ऐसे करना। इसी का एक क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ आपको, वो होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपके होमवर्क में रहेगा, ये आप ट्राई करना। ना बने तो आप कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बन रहा है। 12 वाला क्या है, इफ साइन ए इक्वल 1/2 देन द वैल्यू ऑफ कोट ए इस, कोट ए की वैल्यू क्या होगी, पहला है √3, सेकेंड है 1/√3, थर्ड है √3/2, लास्ट है आपका 1। तो ये आप करना, ये आपकी प्रैक्टिस में आपका हो जाएगी प्रैक्टिस, क्योंकि 11 की तरह ही क्वेश्चन पूरा का पूरा कॉपी है। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 13, जो कि एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ज़रूर देखना। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 का, और लास्ट है ये ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो का। ठीक है, क्या है, गिवन दैट साइन थीटा इक्वल a/b देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा किसके इक्वल में होगा, ये इसके ऑप्शन है। पहला है b/रूट में v² माइनस a², सेकेंड है b/a, थर्ड है रूट में b² माइनस a²/b, फिर लास्ट है a/रूट में v² माइनस a²।
ठीक है, सबसे पहली चीज़ याद रखना आपको, गिवन में क्या है, साइन थीटा इक्वल है ए अपॉन बी। ठीक है, क्या है, ए अपॉन बी। अब माइंड में बिठाना है आपको, आपसे पूछ रहा है कॉस थीटा क्या होगा। तो क्या करेंगे अपन, कॉस थीटा इक्वल फॉर्मूला वही, कॉस थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको लगानी पड़ेगी इसमें, और ये आइडेंटिटी किस तरीके से बनी हुई है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये कॉस थीटा लिखा, फिर ये रूट में आएगा, ये 1 का 1 माइनस साइन थीटा कितना गिवन है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ए अपॉन बी इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा रूट में ये आपका 1 माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमेशा प्लस और माइनस जब भी होता है तो एलसीएम से लेंगे, तो एलसीएम करेंगे तो पहले इसके अपन में 1 मानेंगे। ठीक है, तो पहले इसका इंटू इसमें, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, वी का इंटू वी स्क्वायर का इंटू 1 में करेंगे फिर से वी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का इंटू ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, इस पे दोनों पे रूट लगा देते हैं अलग अलग, तो ये हो जाएगा रूट का वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में रूट में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाले 2 से ये रूट कैंसल, तो आपका जो फाइनल आंसर है वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। ठीक है, अब ये देख लेना आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन होगा आपका 3rd। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए वो ज़रूर करना, ना बने तो कमेंट जरूर करना कि नहीं आ रहा, और अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो कमेंट में उसका आंसर ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, धन्यवाद।